सोचिए एक हैप्पी और लविंग फैमिली जहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी फाइट्स बड़ी आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और कभी कभी ये फाइट्स इतना एक्सट्रीम हो जाती है कि लोग अपनी लाइफ के वर्स्ट डिसीजन तक ले लेते हैं। ऐसे डिसीजंस जिनका इम्पैक्ट सिर्फ हस्बैंड वाइफ पर नहीं बल्कि पूरे फैमिली पर होता है। बच्चों का इनोसेंस खो जाता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और हर तरफ बस सैडनेस फैल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? एक परफेक्ट लुकिंग रिलेशनशिप अचानक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन जाता है? असल में रिलेशनशिप टूटने का रीज़न कोई एक इवेंट नहीं होता, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू होता है। सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रॉपरली सुनते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वाइफ आपके पूरे दिन की थकान और फ्रस्ट्रेशन के बारे में कुछ कह रही है और आप फोन पर बिजी हैं, तो वो फील करती है कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे सिचुएशंस बार बार हो तो फ्रस्ट्रेशन फाइट में बदल जाता है। दूसरा मेजर रीजन है अनरियल एक्सपेक्टेशंस। शादी के बाद लोग अपने पार्टनर से परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हैं और वाइफ उम्मीद करती है हस्बैंड उसकी हर बात बिना कहे समझ ले। जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक बड़ा रीजन है। पैसे को लेकर फाइट हर रिलेशनशिप में कॉमन होती है, लेकिन इशू पैसे की कमी नहीं बल्कि उसे हैंडल करने का तरीका होता है। अगर आप दोनों मिलकर इसे कामली डिस्कस नहीं करते तो फाइट और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले लिसनिंग की आदत डालिए। सुनना सिर्फ ईयर से नहीं, दिल से भी होता है। जब आपका पार्टनर कुछ कह रहा हो तो उसकी बात पूरी होने दें, बीच में इंटरप्ट ना करें और तुरंत जजमेंट पास करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर गुस्से में कुछ कह रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो स्ट्रेस में हो या थका हुआ हो। दूसरा तरीका है एप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट। छोटी छोटी बातों की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी वाइफ ने आपकी पसंद का खाना बनाया है तो उसकी तारीफ करें। अगर आपके हस्बैंड ने आपके लिए कोई काम किया है तो उसे थैंक यू कहने में हेजिटेशन ना करें। ये छोटे गेस्चर्स रिश्ते में पॉजिटिविटी लाते हैं। झगड़े सुलझाने का सही तरीका भी आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट के दौरान तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते जैसे हार्श वर्ड अवॉइड करें। बदले में कामली कहे, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती है। ये तरीका आपके पार्टनर को डिफेंसिव होने से बचाता है और सॉल्यूशन पर फोकस करता है। क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की बिजी लाइफ में हम अक्सर एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए दिन में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम सिर्फ एक दूसरे के लिए रखें। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। बस साथ बैठें, बात करें या साथ में कोई सिंपल एक्टिविटी करें। ये छोटे मोमेंट आपके इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेस देना। हर रिलेशनशिप में थोड़ा पर्सनल टाइम और स्पेस होना ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है या अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करना चाहता है तो इसे निगेटिव तरीके से ना ले। ये स्पेस उन्हें बेहतर करने का मौका देता है और रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। रिसर्च कहती है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हर एक निगेटिव इंटरैक्शन के बदले 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं। इसे 5-to-1 रूल कहा जाता है। मतलब अगर आपने किसी आर्ग्यूमेंट में कुछ हार्श कहा है तो उसके बाद कम से कम 5 बार अपने पार्टनर की तारीफ करें, अफेक्शन दिखाएं या कोई नाइस बातें करें। ये बैलेंस आपके रिलेशनशिप को हैप्पी और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इन सब का असर सिर्फ आप दोनों पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी पड़ता है। घर का माहौल बच्चों के मेंटल और इमोशनल ग्रोथ में बड़ी रोल प्ले करता है। अगर घर में फाइट और स्ट्रेस होता है तो बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप लविंग और सपोर्टिव है तो बच्चे कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। याद रखिए, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें
तो आप अपने रिलेशनशिप को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सही एफर्ट और पॉजिटिविटी से हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, प्यार बांटें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।